नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, ये मेहमान बनकर आ रहे हैं दोस्तों एक खतरनाक अपराधी एक्चुअली कह सकते हैं। और ये एक लेजेंडरी फिल्म मेकर के साथ फिल्म कर रहे हैं और कर चुके हैं, और जो जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है डी कंपनी और हमारे साथ है अश्वथ भाई। अश्वथ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। वेलकम वेलकम, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। जी अश्वथ भाई, सबसे पहले तो डी कंपनी, मैं जानना चाहता हूं कि डी कंपनी के लिए आपने क्या रिसर्च करी, आपका कैरेक्टर क्या है, ये सारी बातें बताएं। जो स्टार्ट हुआ था जब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे को फॉरवर्ड किया था कि ऑडिशन बनाकर भेजना है, तो हमने बनाकर भेजा वो ऑडिशन। उसके बाद सर का कांटेक्ट नंबर आया था मेरे पास, तो सर वाज कन्विंस्ड समहाउ, बट बहुत सारे ऑडिशंस चलते रहे बीच में, वीडियो ऑडिशंस। उस टाइम पेंडेमिक बहुत जोर पे था, तो फिजिकल ऑडिशंस तो नहीं हो रहे थे, बट वीडियो पे बहुत सारे ऑडिशंस होते। और कुछ करते करते 5-6 वीडियो ऑडिशंस के बाद जाकर देन सर सेड ओके, नाउ फाइनली यू आर लॉक्ड। तो आई बिलीव 6-7 दिन तक या 10 दिन तक ऐसा चलता रहा सिलसिला। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके ओके अश्वथ भाई, आपके कैरेक्टर का क्या है पूरा स्केच, और कैरेक्टर का क्या नाम है? क्योंकि आप लास्ट में आते हैं, ट्रेलर में एक धांसू डायलॉग बोलते हैं, तो वो जनता को बताएं थोड़ा सा। नहीं, डायलॉग तो कोई और बोलता है, मेरा तो रिएक्शन है वो स्मोक शॉट। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, ओके 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 ओके। वो रुद्र रुद्र है क्या वाले, जो रुद्र डायलॉग बोल रहे हैं, राइट वाला? रुद्र रुद्र नहीं है, दैट इज अ नेगेटिव। जिसने प्ले करा है वो है रुद्र। बीच में है ना, जब वो वॉक कर रहे हैं वो, और फिर खड़े होके जो बात कर, वो रुद्र है। तो रुद्र इज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर इन दिस फिल्म, साबिर इब्राहिम कास्कर, एंड आई एम प्लेइंग द यंगर ब्रदर व्हिच इज दाऊद इब्राहिम कास्कर। आपकी वीडियो पॉज हो गई जी। हेलो, या आई कैन हियर यू। जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपने कैरेक्टर का नाम क्या बताया? जो मेरे बड़े भाई प्ले कर रहे हैं वो है रुद्र, जो है साबिर इब्राहिम कास्कर, और छोटे भाई का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ दाऊद इब्राहिम कास्कर। ओके ओके। अश्वथ भाई, इतनी सारी मतलब पास में हमने देखी है कि गैंगस्टर पे फिल्म्स बनी हुई हैं, पास में इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, और आपने पर्टिकुलरली जब रिसर्च की बात आई, तब आपने क्या किया, अपना होमवर्क किस तरीके से किया, वो बताइए जनता को। देखिए, बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो वो तो बहुत ही हिडन कैरेक्टर है दाऊद इब्राहिम कास्कर, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट राम गोपाल वर्मा सर की रिसर्च बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है इसमें, इस सब्जेक्ट में, और दाऊद इब्राहिम के ऊपर और डी कंपनी के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ डी कंपनी के ऊपर जो रिसर्च करी है उन्होंने, वो बहुत ही एक्यूरेट रिसर्च है। तो उनके साथ जब मेरे सेशंस हुए थे, हम लोग हाफ हाफ आधे घंटे हम लोग बात करते रहते थे फोन पे, अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट व्हाट हैपेंड इन दैट एरा, उसकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसी थी, सोच कैसी थी दाऊद इब्राहिम की। तो उसने एक्चुअली बहुत हेल्प करी मेरी कैरेक्टर को बिल्डअप करने में। तो अगर राम गोपाल वर्मा सर नहीं होते तो आई वुड हैव नॉट, आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड हैव reached 100% in getting the soul of Dawood Ibrahim. So this is what I believe. Okay. जी जी जी। हुसैन जैदी साहब ने एक बुक भी लिखी है कि डोंगरी टू दुबई। जी, क्या आपने थोड़ा बहुत रेफरेंस लिया, आपने पढ़ी है वो किताब? नहीं नहीं, वो उस बुक के अंदर हुसैन जैदी जी एक रिपोर्टर थे, क्राइम रिपोर्टर थे, और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई हैं, लिखी हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियलिटी में कुछ हद तक रिलेट करता है, वो करती है, बट it's not 100% authentic what I feel, and we discussed with Ram Gopal Verma sir also, and he also told me कि उस बुक से बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं ले सकते, बिकॉज बहुत उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई कहानी है। जैसे अब मैंने कोई फिल्म देखी, तो मैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लिखता हूँ, तो मैं उसको चेंज भी कर देता हूँ आधा, तो क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। सो डोंगरी टू दुबई इज काइंड ऑफ अ बुक फ्रॉम हुसैन जैदीज पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो 100% रियलिटी नहीं है, वो 50 to 60% ही। ओके ओके। अशोक भाई, आपने लेजेंडरी फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम किया है, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि कैसे हैं वो,
और प्लस मतलब कितने ज्यादा पर्टिकुलर है सेट पे। जैसे हमने भंसाली सर के बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा इतनी बातों के लिए पर्टिकुलर रहते हैं। रामू सर का क्या रिएक्शन रहता है, और प्लस वो किस तरीके से सेट पर आते हैं, क्या एंथुसियाज्म रहता है, वो सारी चीजें। रामू सर का अपना टेरर है, सेट पे आते हैं तो सब खामोश, फिर उसके बाद फिर सब एक्यूरेट फिल्म, मतलब उनके शॉट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। उनको ये नहीं है कि उनको लिए एक्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि एक्टर वो इमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है जो उनको चाहिए एग्जैक्ट। और आप कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैटर नहीं करेगा कि दीवार पीछे जो बैकग्राउंड में थोड़ी गंदी हुई भी है, जैसे मे भी हो सकता है संजय लीला भंसाली सर के लिए मैटर करता हो, पर इनके लिए वो मैटर नहीं करता। इनके लिए कि क्या वो सीन डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो एक्यूरेट इमोशन डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टोरी ट्रेवल कर रही है नहीं हो रही, बिकॉज ये कॉन्टेक्ट ड्रिवन सिनेमा में बहुत बिलीव करते हैं सर राम गोपाल वर्मा सर। तो उनका अलग टेरर है, ऑफ स्क्रीन अलग है सर। ऑफ स्क्रीन थोड़ा बात अच्छे से करने में, ऑन स्क्रीन जब सेट पे होंगे तो वेरी प्रोफेशनल, किसी से बात नहीं करेंगे सर, घूमते रहते हैं हमेशा, सोचते रहेंगे घूमते रहेंगे, एंड आएंगे बोलेंगे आई वांट दिस दिस एंड दिस। अब एक एक्टर अगर ध्यान से सुन रहा है तो ठीक है, अगर वो मिस कर रहा है कुछ तो देन ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, मतलब देन वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। तो उनको बहुत एक्यूरेट चीज उनको चाहिए, तो टेरर तो है, और क्यों ना आपकी हो। बात से लग रहा है आपने डांट बहुत खाई है सर से। मैंने नहीं कही, मैंने डाइट पढ़ती हुई बहुत सुनी है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो मेरे को, और टचवुड प्रिपरेशन मेरी खुद के साथ भी बहुत अच्छी है। लाइक आई हैव रेड लॉट अबाउट सिनेमा, आई हैव रेड अबाउट लॉट अबाउट एक्टिंग एंड हाउ टू गेट इनटू कैरेक्टर, और वो डिलीवर की लाइंस के बीच में कैसे इमोट करना है। तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो मेरे को डांट नहीं पड़ी। सर हैज प्रेज्ड मी अ लॉट ऑन द सेट। देयर वाज वन इंस्टेंस वेयर आफ्टर अ सीन everybody started clapping, like it was all set clapping and I'm just for a big thing. तो बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मेरे को, मैं गालियों से बच गया, बट मैंने पढ़ते हुए बहुत सुनी है, अब ये नहीं बताऊंगा किसको। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो वो ठीक है। वो अच्छा तो भाई ये फिल्म रिलीज कब हो रही है और इसका ट्रेलर कब आ रहा है? यार रिलीज डेट आने वाली थी 26 ऑफ मार्च, बट अब बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन या कुछ पेंडेमिक की वजह से अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है, कि ट्रेलर ही नहीं आ पा रहा है। ट्रेलर के अंदर रिलीज डेट डालनी है, इसलिए ट्रेलर डिले हो रहा है। तो अगर आई डोंट नो इफ लॉकडाउन हैपेंस, कर्फ्यू होता है तो डिले हो जाएगी, वरना इट वाज सपोज्ड टू कम ऑन 26, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना कम, बट इट्स गोना बी सून। ओके अश्विन भाई, ये अगर देखा जाए ये जो फिल्म है इसमें कहीं ना कहीं मतलब जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनकी स्टोरी ज्यादा दिखाई जाती है, तो वो कैरेक्टर दिमाग में कितना रहता है कि क्या ऐसा होता है कि घर जाते आप मतलब कैसे एक्टर है कि वो चीज को वहीं पे ही जी के खत्म करते हैं, या फिर घर भी थोड़ा होमवर्क लेकर जाते हैं और कि आपकी रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत चीजें उसकी आती हैं? क्योंकि कुछ कुछ एक्टर्स का मैंने पढ़ा है कि वो ऐसे ही घर पे लेकर जाते हैं कैरेक्टर को, वो उसी में ही खाते हैं, उसी में ही रहते हैं और फिर उसका सेट पे वापस आते हैं। आप कैसे एक्टर हैं? सी आई बिलीव इन कि हर कैरेक्टर को करने की ना कुछ अप्रोच होती है। अगर जैसे एक इंटेंस कैरेक्टर है लाइक दाऊद इब्राहिम, तो जनरली यू प्रिपेयर द कैरेक्टर एंड यू ट्राई टू डू मेथड, बिकॉज अदरवाइज वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको पकड़ना। बट हाँ, सेट पे मैं उसी तरीके के कपड़े पहनता था, मेरा हेयर स्टाइल डिफरेंट था, थोड़ा बाल आगे, इसमें डिफरेंट एक हेयर स्टाइल मिलेगा आपको, तो उसी तरीके से रहने की कोशिश करता था ऑन सेट। पर जैसे एक बार सेट पे खत्म हो गया शूट फिल्म का, उसके बाद देन आई केम आउट, देन उसके बाद ना यू कैन कम आउट ऑफ इट। बट हाँ, सेट पे आई प्रेफर टू बी लाइक दैट ऑन दैट जोन ओनली, उसके आसपास रहो बट उससे कम्प्लीटली आउट नहीं होता था। तो हाँ, वो यूर राइट कि कई एक्टर्स करते हैं, ओके शायद उनसे। ओके अश्विन भाई, बात करें अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, तो कितना आपको उज्जवल लगता है ओटीटी का ये प्लेटफॉर्म? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओटीटी के आने से सिनेमा घरों का भी क्रेज थोड़ा कम हो गया है? देखिए, ओटीटी एक अलग एक बॉडी है जो फॉर्म हो गई है, और एक है, जैसे अब जैसे टीवी है वैसे ही ओटीटी भी है, वैसे सिनेमा है, बट कोई किसी का जोन कम नहीं करेगा सिनेमा का ओटीटी, बिकॉज इट्स अबाउट लाइक रेस्टोरेंट्स। आप ऑर्डर करते हैं, इट्स लाइक अ होम डिलीवरी, ओके, बट आप फिर भी बाहर प्रेफर करते हैं जाना, यू फॉर डाइन आउट। तो सिनेमा अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर, थोड़ा लोग नहीं जा रहे हैं, बट वंस दिस पेंडेमिक विल बी कंप्लीटली ओवर एंड repercussions will be over, I think cinema is going to boom back again, बिकॉज आज फिर भी जाना चाहेंगे। एक इवेंट होता था फैमिली के लिए, फिल्म देखने जा रहे हैं बाहर,
और फैमिली के साथ एक फिल्म बड़ी स्क्रीन में देखने का, तो वो वापस आएगा 100%। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, बिकॉज अभी कोविड की वजह से थोड़ा हिट हो गया है, बट हाँ OTT has also formed a different body, जो बहुत एक इंटीग्रल पार्ट ले लिया उन्होंने भी तो they will coexist in their own forms। जी जी। अश्वथ भाई अगर बात करें तो रामू सर ने इतना अच्छा अच्छा सिनेमा बनाया है, एक अलग जॉनरा का सिनेमा और एक रिवोल्यूशनरी सिनेमा बनाया अगर देखा जाए तो, क्योंकि कैमरा एंगल के एक्सपेरिमेंट से लेकर लाइट से लेकर चेजिंग सीन से लेकर सब रामू सर ने एकदम, अभी अनुराग कश्यप तो अभी ये लोग तो मतलब उनके बाद आए हैं। सो यहाँ पर मैं जानना चाहता, हाँ जी बाप बाप ही होता है। हाँ भाई मैं बोल नहीं सकता था, मैंने सोचा कि आप समझ गए होंगे। सो मुझे यहाँ पे कहना है कि इतनी सारी उनकी फिल्में हैं, आपकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कौन सी लगी जो आपको मतलब बार बार आप देख सकते हैं? To be honest, Satya I loved, and Satya still I watch Satya. Satya is like one of the cult film that I've seen in my life. और उसके बाद कंपनी इज ऑल्सो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। बाकी और भी फिल्म्स है, सरकार है, रक्त चरित्र है, बाकी बहुत पुराने टाइम में जाओगे तो फिर रंगीला भी फिल्म थी जो सर ने बनाई थी। और रिसेंट टाइम में भूत भूत तो बहुत डिफरेंट सिनेमा रहा है, और कैमरा से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। आज के टाइम में भी उनके जो एंगल्स हैं वो आप सोच भी नहीं सकोगे कहाँ से एंगल लग गया। एक सीन था एक्टिंग करते हुए, हमें पता ही नहीं था कैमरा कहाँ, और जब मैंने कहा कैमरा है कहाँ पे, तो मेरे वहां पे कोई मिरर पड़ा हो तो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है इधर, और वो हमें कैप्चर कर रहा है। यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे भी वाक्य हुए हैं सेट पे, तो वो आज भी है उनके अंदर। ओके अश्वथ भाई कितने दिन का शूट था पूरा, और कब से शुरू हुई थी फिल्म और कब तक खत्म हुई? बहुत एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बहुत पर्टिकुलर हैं, तो एक दो सीन करते थे हम लोग अच्छे से पूरे दिन में। तो फिल्म स्टार्ट हुई 24th ऑफ दिसंबर को, और रैप अप हो गई अभी पिछले 4-5 दिन पहले। तो 2-2.5 महीने में 200 फिल्म कंप्लीट कर दी सर। वेरी नाइस। अच्छा है, वो जो पेंडेमिक का जो दोबारा से दौरा है उससे कंप्लीट हो गया मतलब एटलीस्ट? हाँ फिल्म कंप्लीट हो गई, अब रिलीज पे देख रहे हैं कब रिलीज होगी। चलिए ठीक है, चलते चलते आप पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, आपने एक अपने दिल के फेवरेट डायरेक्टर के साथ तो काम कर ही लिया, अगर बात करें और बाकी कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो आपकी एक बकेट लिस्ट में हैं? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बट इम्तियाज सर, देन आई वांट टू वर्क विद संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप, और now with the experimental cinema is also coming in. So what is Harshal Mehta, so which is abhi scam aaya tha, so he's also scam. So I want to work with these talented directors, and I wish after this I could meet them and say okay fine, let's give me a chance to work with you. Okay. कभी आप अगर बात करें तो कोई रियलिटी शो या फिर नॉर्मल जो टेलीविजन सोप होते हैं उनका रुख करेंगे कभी? आपने सोचा कि आप नहीं? ओके चल like show I don't like I want to work जिसमें काम करके लगे कि हाँ कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। टीवी में जनरली होता क्या है, becomes like a regular daily job, so it's like that. But हाँ I want to work in Netflix या Amazon की अच्छा एक अगर सीरीज हो जिसमें एक अच्छे डायरेक्टर हो जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो I would want to experiment with that. जी चलिए अश्वथ भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर एक्सपीरियंस। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, और फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बस आपके मुंह से? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि एक ऑथेंटिक गैंगस्टर मूवी है। अगर आपको एक डिफरेंट सिनेमा, हटके सिनेमा देखना है, सिर्फ लव स्टोरीज या कॉमेडीज नहीं देखनी है, अगर आप रियलिटी बेस्ड सिनेमा देखना चाहते हैं, जो कि सर ने पहले भी अपने आप को बहुत सारे ऐसा कल्ट सिनेमा दिया है आपको, तो कम एंड वॉच डी कंपनी, क्योंकि ऐसा सिनेमा बहुत कम आता है और बहुत कम फिल्म्स आती हैं ऐसी। तो वॉच इट एंड यू विल बी डिलाइटेड।
Thank you so much. Thank you so much, Yeah. Ashwath bhai, and all the very best for your film and all the very best for your career. Thank you so much for having me. So, रुद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं होस्ट राहुल भोज एंड सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डी कंपनी एक फिल्म आ रही है जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड और पूरा ये जो माफियागिरी थी, डॉन, पूरा ये जो कल्चर था उस पर बेस्ड है, जिसको लेकर आ रहे हैं रामगोपाल वर्मा साहब। और हमारे साथ उन्हीं के ही एक एक्टर हैं जिनका नाम है रुद्र। रुद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। रुद्र भाई, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले तो कि आपका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप एकदम अभी जैसा दिख रहे हैं वो एकदम बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसमें तो अलग ही कैरेक्टर लग रहा है, तो प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल, जैसा अभी मैं दिख काफी बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रहा हूँ, बट मूवी में जो लुक है बिल्कुल काफी डेंजरस है एंड काफी एग्रेसिव कैरेक्टर है। जिस तरीके से चल रहा हूँ, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, तो काफी एग्रेसिव कैरेक्टर है एंड काफी सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। एंड साबिर इब्राहिम कसकर का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं डी कंपनी में, जो कि दाऊद इब्राहिम, जो भी मेरे भाई रियल ब्रदर हैं अशरत, वो प्ले कर रहे हैं। रियल में मैं हूँ, बट रियल लाइफ में मैं बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ साबिर इब्राहिम कसकर का, जो कि उस टाइम पर डी कंपनी को चलाते थे एंड काफी खौफ था उनका उस टाइम पर और डी कंपनी। रुद्र, कितनी रिसर्च करी है जी रुद्र, कितनी रिसर्च करी है आपने इस कैरेक्टर को अचीव करने में? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके गली मोहल्ले में मिल जाएगा कैरेक्टर, राइट? ये 80 के दशक में, 90 के दशक स्टार्टिंग में होते थे, और उस वक्त हम लोग बच्चे थे और हमको इतनी नॉलेज नहीं, तो ये कैसे ये कैरेक्टर डेवलप किया और पूरी जर्नी बताई अपनी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 1980 के टाइम का एरा दिखा रहे हैं हम। बाकी मूवीज में भी जो दिखाया गया है दाऊद इब्राहिम का, साबिर इब्राहिम का रोल जो बहुत बड़े एक्टर जो हैं मिस्टर मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है शूट आउट एट वडाला में, तो उस टाइम पर जो भी था वो काफी बाद का कैरेक्टर दिखाया गया है कि कैसे दाऊद ऑलरेडी बन चुका था, किस तरीके से बन चुका था। तो काफी इंटरनेट पे भी ज्यादा चीजें नहीं थी ढूंढने को, तो अपने आप से ही सारा होमवर्क करना था, अपने आप से ही कैरेक्टर को डिफाइन करना था, बिल्ड करना था। तो जो स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट को पढ़ के जिस तरीके से वो डायलॉग्स थे, जिस तरीके से उठना बैठना, मैंने अपना एक तरीके से सोचा। और रामगोपाल वर्मा सर के साथ काफी डिस्कशंस हुए कि साबिर इब्राहिम किस तरीके का कैरेक्टर है, किस तरीके के थे वो, और उसको काफी मदद मिली बिल्ड करने में। सर की नॉलेज जो कि 20 से 25 साल से चल रही है इस विषय में अंडरवर्ल्ड के, तो वो किंग कहलाते हैं मूवी मेकिंग में, तो काफी हेल्प मिली वहां से भी। और हमने काफी लोगों से भी बात करी उस इलाके जो थे कि आप पर्सनली आपने कभी देखा है साबिर इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम को? तो एक दो लोगों ने बताया हाँ इस तरीके से चलता था, उठता था, बैठता था। बात तो नहीं हुई थी बेशक से, किसी की हिम्मत होती थी उस टाइम पे बात करने की भी, बट जितना भी पता चला और जितना भी अपना एक फ्लेवर ऐड करा है उसमें रोल प्ले करते समय, तो वही होप्स तो आपको देखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। यस। रुद्र भाई, मुझे ये बताइए कि जब आप इस कैरेक्टर को रिसर्च कर रहे थे तो आपने मनोज वाजपेयी जी की जो फिल्म है शूट आउट एट वडाला, उससे कुछ रेफरेंसेस लिए, या फिर पुरानी जो पास्ट की फिल्म्स हैं, जैसे जो भी गैंगस्टर बेस्ड जो फिल्में होती हैं, चाहे वो कंपनी क्यों ना ले लीजिए या सत्या क्यों ना लीजिए, कहीं कहीं वहां से रेफरेंसेस आए क्या दिमाग में? देखिए, आपको एक आइडिया जरूर मिलता है कि हाँ इस तरीके का करेक्टर है उनका, बट एक चीज जो मैंने कॉमन नोटिस करी सब चीजों में, तो साबिर इब्राहिम कसकर वाज फियरलेस। मतलब उनकी शक्ल पे जब वो लड़ रहे हैं, इवन जब वो उनका मर्डर भी हो रहा है, तो उनकी शक्ल पे एक बार को भी टेरर अपने आप को लेके नहीं आया, किसी और को लेके आया हो, सोच में भाई को लेके या फिर उनकी गर्लफ्रेंड को लेके, वो जरूर देखने को मिल सकता है। बट साबिर इब्राहिम कसकर उस टाइम पर डी कंपनी को लीड कर रहे थे वो, और उस टाइम एक लाइन मैंने मतलब सोची कि साबिर इब्राहिम कसकर वाज लिव्ड लाइक अ लायन, जितना जिया दहाड़ के जिया, मतलब बस कोई भी ऐसा डर नहीं था उनके दिमाग में कि। और पठान गैंग जो कि अपोजिट गैंग था उस टाइम पे, साबिर इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के साथ ही काम करते थे शुरू, बट कुछ चीजें ऐसी हुई थी उस टाइम पे गैंग के दौरान, कुछ खटास आ गई थी गैंग के बीच में, और पठान गैंग अलग हो गया था और वो एक रिवेंज प्लॉट कर रहा था एंड एक मर्डर प्लॉट कर रहा था साबिर इब्राहिम कसकर का। तो उसके बाद
क्योंकि साबिर इब्राहिम कस्कर वाज अ थ्रेट टू देम कि ये बंदा अगर हट जाए तो हम जीत जाएंगे। तो वो एक दिमाग में सोच लेके चला कि मैं अगर कि आई हैव टू शो दैट पावर, आई हैव टू शो दैट उठने में बैठने में एंड अपनी वाइफ के साथ, मदर के साथ एंड गर्लफ्रेंड के साथ जो भी सीन्स हैं मूवी में, उनमें आपको थोड़ा सा देख सॉफ्ट साइड भी देखने को मिलेगी साबिर इब्राहिम की। एंड काफी अच्छा करेक्टर है, मिक्स इमोशंस हैं, तो काफी मजा आया प्ले करने में एंड सीखने में भी। एंड सर के साथ हर एक सीन में बात करना, डिस्कशन करना, इवन अश्वत के साथ हमारे मेरे भाई के साथ काफी सीन्स हैं, तो हम पहले डिस्कस करते थे कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एंड साथ में लाइक वी आर रियल ब्रदर्स, और रील पे भी तो अच्छा होप सो आपको केमिस्ट्री देखने को मिले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब दोनों भाइयों की रियल लाइफ की केमिस्ट्री रियल लाइफ में नजर आएगी आप। बिल्कुल जी। रुद्र, मुझे ये बताइए कि राम गोपाल वर्मा जी बहुत अंडरवर्ल्ड, डॉन कल्चर से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड लगते हैं। सो सर ने कभी मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करे कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, या फिर मैं उनसे मिलने गया था कि मेरी इस फिल्म के बाद मुझे इस डॉन ने समथिंग कॉल किया या मैसेज किया या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कभी बताया उन्होंने? देखिए, मतलब उनकी रिसर्च जो है इस टॉपिक पे काफी स्ट्रांग है। मतलब वो काफी उनके जो जानने वाले जिस ये तो मुझे नहीं पता कि किसी का बड़े दाऊद इब्राहिम का या फिर किसी का शकील का या इनका कोई कांटेक्ट या डायरेक्टली ऐसी वार्तालाप हुई, बट हाँ उनको जानने वाले जो काफी करीबी लोग थे उनके साथ सर ने काफी डिस्कशन किया है, या फिर जो भी रिपोर्टर्स जिन्होंने भी उनसे बात करी है उस तरीके के, मतलब काफी रिसर्च जब आप करते हैं तो सारी बुक्स आप पढ़ते हैं, सारे रिपोर्टर्स, कोई आप आसपास आपके दोस्त हैं, कोई कांटेक्ट से इनडायरेक्टली हुआ है इस तरीके से, कोई भी इंस्टेंस है, वो सब किससे हम बात करते हुए शेयर करते थे उस समय पे। कितने कितने ज्यादा पर्टिकुलर है रुद्र सर जो है, और प्लस किस तरीके का मतलब सेट पे उनका माहौल कैसा रहता है, और क्या क्या वो मतलब कैसे चीजें ऑब्जर्व करते हैं, और अगर किसी को समझाना है क्या वो गुस्से से समझाते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से समझाते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा समथिंग। हाँ, तो सर जब भी सेट पे होते थे तो काफी मतलब एनर्जेटिक और काफी हमेशा फुल ऑफ एनर्जी ऐसे लेके आते थे कि सेट पे बाकी लोग देख के ही, कोई ऐसे बैठा भी हुआ है आराम से या फिर कोई चाय कॉफी पी रहा है तो वो देख के लगता था कि सर इज सो एनर्जेटिक, तो हमें भी वही पावर और उसी इंटेंसिटी से सीन करना है। और सीन से पहले बताते थे कि 4 पॉइंट में बता देते थे कि मुझे ये इमोशन चाहिए, मुझे ये बॉडी लैंग्वेज, ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सीन ये है। तो वो हम भी पहले से 1-2 बारी रिहर्सल करके आते थे सीन से पहले, और तो ग्रास्प कर लिया आपने एक बारी में तो ठीक है, वरना अगर दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी में भी आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो तब थोड़ा सर कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस। सो इस तरीके का सेट पे माहौल देखने को मिलता था। बट हाँ, वो जब तक उनको जो चीज उनको चाहिए इमेजिनेशन के हिसाब से वो पर्दे पे नहीं दिख रही है तो वहां पर फुल स्टॉप, वो चाहिए चाहे जितनी मर्जी बार में आए या फिर ना आए। तो उनको काफी क्लियर रहते थे अपनी इमेजिनेशन से किस तरीके का सेट है, किस तरीके के लोग हैं, तो सब कुछ उनके माइंड में ऑलरेडी ऐसा लगता था कि पिक्चर बनी हुई है, बस वो प्ले करना है मॉनिटर और बस वो हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, मुझे अश्वत भाई ने बताया कि मैंने तो बिल्कुल डांट नहीं खाई सर से, और टचवुड सर ने मेरी बड़ी तारीफ की, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ऐसे, वो कहते हैं ना, ईस्टर एग दे दिए कि किसी ने तो डांट खाई है बहुत ज्यादा सर से, लेकिन वो आप तो नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब वहां पे सेट पे जाहिर सी बात है कभी ना कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, कभी ना कभी कुछ डायलॉग्स की वजह से रीटेक्स तो सब जगह होते ही हैं, और जो भी इस डी कंपनी में भी हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि चलो नई चीज आ रही है तो सर ने उसको छोड़ दिया। जब तक, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक वो चीज नहीं आई तो सर काफी पर्टिकुलर हैं अपने इमोशंस को लेके, सीन्स को लेके, कहाँ से सीन लेना है, किधर से कैमरा एंगल सेट करा है, काफी नया एंगल देखने को मिलेगा। होप सो आपने टीजर में एक शॉट देखा होगा जो कि एक काफी कंटिन्यूअस शॉट है, मतलब वो जहाँ पे मैं और अश्वत जो है स्टेयर्स पे चढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ जी जी जी, मैं कहने वाला था, वो फिर आकर वो खोली में जाते हैं और वो स्टेयर्स में ऐसे जंप मारा है, वो कैसे शूट किया, वो मुझे बताइए ना। क्या मैकेनिकल था या फिर किसी कैमरे मतलब जर्क में शूट हुआ? वो बिल्कुल कमेंट्स में आपने पढ़ा होगा, काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कुछ स्पीड बढ़ा दी है, पहले हम दोनों स्लो भाग रहे थे, ये फिर कुछ सॉफ्टवेयर से एडिट करा है। वो काफी टॉक्ड अबाउट सीन है वो, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ड्रोन से काफी शॉट लेते हैं बाहर और वो, बट इंटरनली वो जो सीन लिया गया है ऑन द कट
वो एक अपने आप में मिस्ट्री चल रहा है आजकल डिस्कशन में कि वो एक सिंगल शॉट, बिल्कुल उसमें कोई भी ग्लिच नहीं है, कुछ नहीं है, लोग जुड़ते जा रहे हैं जहाँ पर वो दिस इज अ कंपनी, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी वन। तो वो सीन बहुत डिफरेंट तरीके से लिया गया। बताइए ना, थोड़ा सा तो बताइए कि कैसे लिया है वो करके। वो सीन एक्चुअली लिया गया कि आपने देखा होगा कि ड्रोन शॉट्स नॉर्मली एक्सटीरियर में फ्लाई करे गए हैं, हाँ। बट इंटर बिल्डिंग के अंदर ड्रोन वो ड्रोन उड़ना, शॉट है। ये वो इंटीरियर ड्रोन शॉट लिया गया है एंड वो अपने आप में ही एक नया सिनेमा सर लेके आ रहे हैं। तो वो एंड जिस तरीके से फ्लुएंटली ड्रोन उड़ाया गया है, जिस तरीके से वो एंगल लिया गया है, एंड इट वाज अ वेरी गुड सीन एंड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी इन दैट सीन। एग्जैक्टली। रामू सर अपने अपने कैमरा एंगल से ले लीजिए, अपने एक्टर्स से ले लीजिए, अपनी लाइटिंग से ले लीजिए, बहुत ज्यादा एक अलग ही सिनेमा बनाते हैं। अभिनव सिन्हा ले लीजिए, अनुभव सिन्हा ले लीजिए, अनुराग कश्यप ले लीजिए, तो अभी मतलब अभी अभी के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन रामू सर तो 80 के दशक से राज कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा रुद्र भाई, मुझे ये भी बताइए कि आप वो जो एक शायद वो मुक्का मार, एक लड़की के पेट में मुक्का मारने वाला सीन है, वो आपका है राइट? नहीं, वो एक्चुअली समद खान का सीन है। समद खान जो थे करीम लाला के नेफ्यू हैं, मतलब हाँ नेफ्यू हाँ थे। हाँ 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 हाँ, मैंने पढ़ा, तो, डोंगरी टू दुबई में उनका जिक्र था। यस। तो मेरा सीन हुआ जिसमें बंदूक लेके मैं ट्रफोर्ड मार्केट है उसमें ऐसे मैं एक नहीं नहीं, अनाउंसमेंट। आपकी तो शक्ल से याद है कि आपको कितना खतरनाक लुक दे रखा है, और इनफैक्ट आपकी स्क्रीन स्पेस जो है वो ज्यादा आई है टीजर में, और आपके भाई यानी कि अश्वथ की कम आई, उनकी लास्ट लास्ट में ही आई है राइट? नहीं, उनकी पूरे स्टार्टिंग में भी अश्वथ का है और बीच में भी हेलो है, लाइक जो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, अभी आ रही है, बीच में मैं कह रहा अटक हूँ गया था। बिल्कुल अश्वथ का तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही मूवी अश्वथ से होती है, जो फ्लाइट आ रही है इसका, क्या कहते हैं उनका पूरा फेस यस यस यस। जी 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 है, जी और जी उनका जी। काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर रखा गया है। वो लाइक ऐसे बाकी सब कैरेक्टर्स लाइक दे स्पीक लॉट एंड समथिंग एंड दे आर काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट उनका एक मिस्टीरियस किरदार आपको देखने को मिलेगा। टीजर आप शायद ट्रू आपने ट्रू। काफी को रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ मुझे सॉरी, मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक तो उनका उनका अभी जैसे आए थे लुक में, एक तो मैं पहले मैं पहचान नहीं पाया कौन सा वाला कैरेक्टर है, फिर उसके बाद मुझे याद है कि क्योंकि उनके उनका पूरे लुक बाल चेंज। आगे कर दिए, फिर वो अलग ही लुक दिया उनको। सो फॉर दैट। अच्छा रुद्र भाई ये बताइए कि कभी आपने सोचा है कि फिल्म्स तो करते ही हैं, हर एक एक्टर फिल्म्स करता है और फिल्म्स के बारे में सोचता है, कभी रियलिटी शोज या फिर बात करें अगर नॉर्मल जो फ्रिक्शन शोज होते हैं, कभी उनकी तरफ रुख करेंगे आप? कभी सोचा है कि वो भी जॉनरा ट्राई करना है? देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि किस रोल में पर्टिकुलरली यही करना है या ये नहीं करना है, बट हाँ कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करेक्टर आएगा, बीट लाइक जैसे ये भी मुझे मिला साबिर इब्राहिम कसकर का, तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर जिसके एक अच्छे इमोशंस प्ले करने को मिलेंगे, एंड जहाँ पर भी, या चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे वो कोई दूसरी मूवी हो, तो उसमें आई एम ऑलरेडी लाइक ओपन टू वर्क एंड हैप्पी टू वर्क। जी योर जी वीडियो। जी। रुद्र भाई इतनी सारी फिल्म्स बनाई हैं रामू सर ने, आपकी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म कौन सी लगती है आपको? देखिए, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म रही है इट वुड बी कंपनी, जो कि अच्छा। कुछ साल पहले, तो काफी कट टू कट मूवी थी, एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब आप आंखें इधर से उधर कर सकते हैं, और उसमें सबका एक्टिंग जो काम है मुझे बहुत पसंद आया, जो एंगल्स थे, जो म्यूजिक था इतना स्ट्रांग था। फेवरेट गाना भी है उसमें बच के तू रहना, एंड गंदा अंतरा है पर मालिक। धंधा है, या तो उसका जी। फेवरेट गाना भी मेरा है। तो ओके। दैट वाज माय। चलते चलते क्या कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, और हमारे माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको? बस यही है कि Ashwath and Rudra are coming and playing the gangster roles of Daud Ibrahim and Sabir Ibrahim. So we are debutants and making a debut with this big film of Sir Ram Gopal Verma, and
होप सो आपको ये मूवी पसंद आएगी. इट वुड बी द मदर ऑफ ऑल माफिया मूवीज एंड इट वुड बी अ वेरी ऑथेंटिक माफिया एंड बहुत ही रियल लोकेशंस के साथ. होप सो आपको देखने में मजा आएगा जितना हमें इसको प्ले करने में मजा आया है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच रुद्र एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. आप इसी तरीके से नाम कमाएं और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करें, हम तो यही चाहते हैं. एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. बाय बाय.